नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको लेकर चलता हूँ बहुत ही अच्छी बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन पे, जो कि पड़ती है कादिलपुर गाँव और ये पड़ता है आपका धनकौर में और येडा इसकी अथॉरिटी लगती है। यहाँ हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं लैंड और बहुत अच्छे लैंड पार्सल्स यहाँ आए हुए हैं। सो लेट्स गो। बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा है और इस मौसम में मैं आपको लेकर आया हूँ एक बहुत ही खूबसूरत ज़मीन पर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम असरार। हम जैसे बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि मैं एक ज़मीन का टुकड़ा लूँ और वहाँ अपने आशियाने को बनाऊँ, वहाँ अपने सपनों के घर को बनाऊँ। लेकिन आज के वक्त में नोएडा, गुड़गांव या उसके आसपास या दिल्ली के आसपास ज़मीन लेना एक अपने आप में बहुत बड़ा टास्क बन गया है। सो आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ लेकर आया हूँ जो कि अवेलेबल है नोएडा, ग्रेटर नोएडा। आप मेरे पीछे देख रहे हैं वीवो की कंपनी और ये है वो लैंड पैच जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यही, जी हाँ, यही लैंड पैच है। इस लैंड पैच पर ही मैं खड़ा हुआ हूँ। मतलब इस प्लॉट से 4 रास्ते जाते हैं, 2 सामने की तरफ और 2 इसके साथ में। बहुत ही खूबसूरत लैंड है ये, जिसको भी ये बाय करनी है बहुत ही सस्ते दामों में आप कह सकते हैं, या बहुत ही उम्दा दामों में आपको मिल जाएगी। इस लैंड का मैं खासियत आपको बता दूं, पास में ही आपके वीवो है, पास में ही आपके डीएस ग्रुप का है, पास में ही आपके पतंजलि है, 4 किलोमीटर की दूरी पर आपका गलगोटिया यूनिवर्सिटी है और पास में आपके पूर्वांचल सनब्लिस नाम से एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा है पूर्वांचल वालों का, एल्डेको का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा है और निराला का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा है। सो आप यहाँ पर फील, जब आप आएंगे, जब यहाँ रहेंगे, तो यहाँ रहने के बाद आपको ये फील नहीं आएगा कि आप जंगल में रह रहे हैं। बिकॉज आसपास में आपके बहुत सारी कम्युनिटीज़ है, बहुत सारी सोसाइटीज़ यहाँ पर बन रही हैं। तो आप इस लैंड को एज अ फार्म के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। किसी को रेंट पर देना हो, आप यहाँ पर अपनी सब्जियाँ भी उगा सकते हैं। पानी भी नीचे है, यहाँ आसपास में देखिए खेती भी हो रही है। बहुत ही अच्छा लैंड पैच निकल कर आता है। मैं आपको ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जिसे मैं खुद बाय करना चाहूँगा। आप आइए यहाँ पर, आप आके देखिए, बहुत अच्छी चीज़ें निकल कर आ रही हैं और बहुत ही अच्छा लैंड पैच निकल कर आता है। मैं कोशिश करता हूँ कि आप देखें इसे। ये पूरा लैंड पैच है जो कि बिक रहा है, ठीक है, बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छे दामों में और सिंगल ओनर है। आप आइए, इसको लीजिए, बहुत ही अच्छे दामों में है। कॉस्ट जानने के लिए और इसकी सारे डॉक्यूमेंटेशन जानने के लिए आप मेरे नीचे दिए हुए नंबर्स पर कॉल करिए, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। नमस्कार दोस्तों। मैंने जो अभी जैसे ज़मीन के बारे में जो मैंने आपको बताया था, नियर बाय सेक्टर 22D, सेक्टर 23, सेक्टर 24, कादलपुर गांव और सुहेड़ी मोहिद्दीनपुर वगैरह, आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ सीधे गांव में। आप मेरी ज़बानी मत सुनिए, मैंने जो कहा आप उसको छोड़ दीजिए। आज मैं आपको लेकर बैठा हूँ गांव के लोगों के साथ, उनके फार्म पे बैठा हूँ। मैं उनके फार्म का भी नज़ारा आपको कराऊंगा। आप देखिएगा कि हम लोग दिल्ली में, मुंबई में, गोवा में, जहाँ भी हम रहते हैं, वहाँ की ज़िंदगी में और गांव की ज़िंदगी में कितना फ़र्क है। सो आज मैं आपको इस गांव के 2 बाशिंदे जो यहीं के रहने वाले हैं, एक का नाम है मिस्टर हरिंदर मलिक, कैसे सर आप, और एक है हाजी शाहिद जी, कैसे सर, बहुत बढ़िया। तो मैंने जो कुछ आपसे कहा, हो सकता है मेरी बात में कुछ ऊपर कुछ नीचे कुछ छुप गया हो,
ये गांव के लोग हैं, यहीं के रहने वाले हैं, इसी गांव के रहने वाले हैं, इसी एरिया के रहने वाले हैं। इनके सामने ये सारा कुछ डेवलप हुआ है। वीवो की कंपनी जो मैंने आपको बताया इस वीडियो में, वो इनके सामने डेवलप हुई है। डीएस ग्रुप वालों ने जमीन खरीदी, इनके सामने खरीदी है। पतंजलि वालों ने जमीन खरीदी, इनके सामने खरीदी है। अभी पूर्वांचल दिखाया मैंने आपको, एल्डेको दिखाया मैंने आपको, सामने गलगोटिया दिखाया, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, सब कुछ है। तो ये सारी चीजें, ये सारे डेवलपमेंट सब कुछ इनके सामने हुए हैं। तो आज हम इनसे ही बात करके पूछेंगे क्या इस जमीन पे कभी कोई खतरा है, क्या है, किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, या कैसे हुआ था, या पहले क्या रेट्स थे, आज के क्या रेट्स हैं, और आने वाला फ्यूचर क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। हरिंदर भैया और हाजिर जी, ये बताइए, ये जहाँ हम बैठे हैं कादलपुर में, क्या कभी यहाँ पर ये जिस तरह से एक्वायर हुई है जमीनें, तो यहाँ कभी कुछ एक्वायरेशन वगैरह हुआ है या होगा, या कुछ क्या है इस चीज के बारे में बताएंगे? क्या है हाजिर जी? क्या है यहाँ पे, एक्वायर कभी हो सकती है जमीन यहाँ? नहीं। क्यों? जितनी अथॉरिटी जमीन लेनी थी उतनी एक्वायर कर चुके हैं 2013 के अंदर। 2013 के अंदर? तो 2013 के अंदर जिस तरह से हाजिर जी ये बता रहे हैं कि 2013 के अंदर ये जमीन एक्वायर हो गई, अब उसके आगे कोई एक्वायर नहीं होगी, यही कह रहे हैं आप? ठीक है। और जी, ये गांव की जो है ना लैंड है, आबादी की लैंड। अच्छा, आबादी लैंड है। ये जो गांव के किसानों की बची हुई जो लैंड होती है ना, जी जी, ये वो है। अथॉरिटी तो और भी एक्वायर करेगी, लेकिन ये जमीन बची हुई जमीन होती है, लाल डोरा की जमीन। लाल डोरा की जमीन, ये पॉइंट नोट करिएगा, लाल डोरा की जमीन, बची हुई जमीन और किसानों की ये जमीन। 2041 तक के प्लान में आज तक भी नहीं है, ये आगे भी नहीं आया। जितनी जमीन की जरूरत प्राधिकरण को थी वो उन्होंने ले ली। ये जमीन छोड़ी जाती है किसानों, अच्छा, जो यहाँ के बासिंदा मौजूद हैं उनके लिए छोड़ी जाती है। ठीक है सर। उसके बाद में मतलब ये अपनी जमीन को बेचे या मतलब उसमें प्लॉटिंग करे, ये किसान का अपना व्यक्ति। ठीक ठीक जी। जो गवर्नमेंट गांव के अंदर 10% जमीन छोड़ती है ना आबादी के नियम, ये वो बची हुई जमीन है गांव के नजदीक बिल्कुल मिल गए जो सटीक छोड़ती है। जैसे जो पुरानी बाप मैसूर दादा पोता ऐसे गांव बढ़ता तो ये उसके नियम होती है। ये ऑलरेडी अथॉरिटी से आबादी लिख के छुटी हुई है। लिख के छुटी। जी सर। तो अगर मैं यहाँ के गांव की आबादी की बात करूँ, तो कम्युनिटी की बात करूँ, जैसे हिंदू मुस्लिम भाई लोग जो रहते हैं, तो क्या कितना रेशो होगा, कितने परसेंट पे क्या क्या चीजें? ये बराबर 50-50% है। ये तो आप जब रजिस्ट्री या किसी की दाखिल खाट चेक करते हो तो उससे पता लग जाएगा। अच्छा। जैसे एक कॉलोनी है, ये हमारी 10 बीघे की कॉलोनी मान लो, सपोज करो ये 10 बीघे की कॉलोनी है, इसमें 5 बीघे पे मुस्लिम है, 5 बीघे पे हिंदू। अच्छा, मतलब 50-50% की अपनी आबादी है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है यहाँ कभी कोई बहुत परेशानी। अच्छा बहुत बढ़िया। जैसे कि मैं आपको देख रहा हूँ, हाजिर जी हैं आप, हरिंदर मलिक भैया हैं, तो आप देखिए सब में भाईचारा कितना अच्छा है यहाँ पर, सब एक दूसरे के उठते बैठते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं, एक मिसाल तौर पर, जैसे हमारे यहाँ के विधायक साहब हैं, बीजेपी के हैं जी, और वो इसी गांव इन्हीं गाँव में तो बनते हैं, 12, 15, 20 गाँव जो भी है जेवर विधानसभा में लगता है ये गाँव, कादरपुर जहानाबाद। तो मिक्स आबादी है, कोई कैसी भी आज तक जेवर विधानसभा में कोई कैसी परेशानी आई नहीं। अच्छा जी सर। तो ये बताएं कि जब ये सारी चीजें डेवलप हो रही थी, जैसे वीवो की कंपनी डेवलप हो रही थी, या डीएस ग्रुप डेवलप हो रहा है, या पतंजलि आ रहा है, उस वक्त यहाँ पर रेट क्या था? जब वीवो कंपनी आई थी, उससे पहले एक लावा कंपनी आई थी जी, उस समय रेट था यहाँ 2000 रुपए गज प्लॉटिंग में। 2000 रुपए गज? जी, 2000 रुपए। और ये किस सन की बात बता रहे हैं? ये सन आपसे 10 साल पहले। 10 साल पहले, मतलब 2015 में। जी सर। हम 2025 के एंड में बैठे हैं, आप 2015 पकड़ लीजिए, 2015 में 2000 रुपए गज। आज का क्या रेट है यहाँ पर? आज की डेट में जो नॉर्मल सी एक बात बता दे रहा हूँ, 25 से 20,000, 25,000, 30,000, 35,000 रुपए। तो जमीन यहाँ पर 20,000 से लेके और 35,000 तक आगे तक चली जाती है। और अगर ऑन रोड की बात करें, बिल्कुल वीवो के सामने 35,000, 40,000, 45,000, जैसी भी लोकेशन के हिसाब से डिपेंड, बड़े छोटे रास्ते की उसी हिसाब से रेट। अच्छा, यहाँ अथॉरिटी कौन सी लगती है? अथॉरिटी लगती है ये यमुना विकास यमुना विकास प्राधिकरण। और यहाँ की रजिस्ट्री वगैरह और दाखिल खारिज कहाँ होता है? रामपुर अथॉरिटी। रामपुर अथॉरिटी वो कहाँ पर थी? ये पड़ती है परी चौक से आगे, अंसल के बराबर बीटा टू। परी चौक से आगे, अंसल के आगे बीटा 2 करके एरिया है, जहाँ पर रामपुर करके एरिया है, जहाँ पर यहाँ की रजिस्ट्रीज और खसरा खतौनी, दाखिल खारिज, ये सारा कुछ होता है। हाजी भाई उनका नंबर है। तो यहाँ की अगर बात करें हरिंदर भैया, तो आने वाले 5 साल में क्या डेवलपमेंट देखते हैं? 5 साल में ये बहुत डेवलप हो गया।
ये जमीनें जो हैं ये बची हुई ना, यही लैंड जो बची हुई जमीन है, बस जी। यही जमीन है। अच्छा, वीवो कंपनी कितने एकड़ में है? ये 210 एकड़ में है। 210 एकड़ में। मैं यहाँ पर अपने आप फिलहाल को बनी हुई है ना जी, वीवो, जी। ये वीवो को 1 पार्ट, अच्छा, ऐसे 3 पार्ट और बने। तो एक टोटल जमीन 210 एकड़ है। जी तो वीवो ने जो यहाँ पर जमीन एक्वायर करी है वो है 210 एकड़, जिसका अभी सिर्फ फर्स्ट पार्ट जो मैंने अपनी वीडियो में देखा उसको सिर्फ वो फर्स्ट फेज ही तैयार हुआ है। अभी इस तरह से 2 फेजेस और तैयार हैं। उसके बाद पतंजलि कितने एकड़ में है? पतंजलि तो ये तो बहुत बड़े एरिया में करीब 7 गाँव की जमीन है। 7 की जमीन। शायद ये सबसे ज्यादा पंचतत्व है। अच्छा, तो 5200 एकड़ जमीन पतंजलि ने अपने एक्वायर करी हुई है यहाँ पर। और डीएस ग्रुप जो आ रहा है पान मसाले वाला, डीएस ग्रुप को ये प्लॉट नंबर 4 है, इतने तो पता नहीं है इस पे। अभी इसका खुला है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ आसपास में जो कमर्शियल एरिया है उसके हिसाब से यहाँ डेवलपमेंट काफी अच्छा होगा। ये सारा ही कमर्शियल एरिया। ये सारा सेक्टर 24 है, इलेक्ट्रॉनिक्स हब है ये। अच्छा, सेक्टर 24 जिसमें जी। मतलब जो अलग अलग कर दिए, मतलब जो जी। ये कॉमर्शियल सभी कंपनी एरिया ये तो नेट पर खोल के देख लो तुम किसी तरह। अच्छा, ये अच्छा। टोटली मतलब कॉमर्शियल है, यहाँ कंपनी है। तो यहाँ कमर्शियल कंपनी आनी है और बस ये जो जमीन जहाँ हम बैठे हुए हैं यही आबादी की ये क्षेत्र आबादी है। लास्ट। यहाँ कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली किसी भी तरीके से। अच्छा, मेरे से किसी ने सवाल पूछा था कि एलएमसी की जमीन भी होती है, वो क्या होता है? एलएमसी की जमीन होती है ग्राम समाज की, अच्छा, जो सरकार के बचत खाते में होती है। जी। पर जितनी भी यहाँ कॉलोनी कटती है वो तो सब नंबर की जमीन है, खाते खतौनी की जमीन है। एलएमसी होती है जो मतलब तालाब की, पोखर अच्छा, की अच्छा, अच्छा, और गौचर की अच्छा। जो जमीन सरकार छोड़ती है उसे वो कहते हैं ग्राम एलएमसी। समाज की होती है, ग्राम उसकी कभी भी रजिस्ट्री नहीं होती है, उसका नंबर होता है लेकिन वो किसी के नाम पर नहीं, किसी के नाम पर नहीं उसे होती है। कोई बेच नहीं सकता। तो मैं अपने दर्शकों को, जो मेरे व्यूअर्स हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, जो नए बायर हैं जमीन के, जिन्हें नहीं पता है एलएमसी क्या होती है, तो आज ये चीज क्लियर कर लीजिए मेरी वीडियो के माध्यम से कि एलएमसी की जमीन वो होती है जो गांव के विकास के लिए या गांव से थोड़ी सी दूर करके बनाई जाती है। जैसे कहीं तालाब बना दिया गांव के विकास के लिए, या गाय चरने का स्थान बना दिया, या कहीं कोई चौपाल बना दी, या कुछ इस तरीके से बना दी जिसमें गाँव के डेवलपमेंट हो या लोग आके बैठे हैं उठे हैं, ये सारी चीज। तो ऐसी जगहें से बचना चाहिए। ये अच्छा, अगर किसी को चेक करनी हो एलएमसी की जमीन है कैसे, तो वो खसरा खतौनी में जाके चेक कर सकते वो हैं। खसरा खतौनी में चढ़ी मिलेगी तुम्हें, 12 साल मिल जाएगी, खसरा खतौनी में 12 मिल साल जाएगी, वो मिल तहसील में। अच्छा, अच्छा, वो तहसील में मिल आप तहसील में जाके चेक अच्छा। करवाते हैं, कोई वकील भी आपका जी। मतलब जो होगा तो वो चेक। वो चेक कर। अच्छा, एक चीज और बताइएगा सर मलिक साहब कि कुछ लोगों के क्वेश्चंस ये भी आते हैं कि जैसे एससी एसटी कोटे की कुछ जमीनें होती हैं, हाँ जी, वो उसका क्या मैटर होता है? एससी वाले की जो होती है वो जर्नल के ओबीसी के नाम पे जो मतलब होने जाती है, उनका जी। दाखिल कार्ड नहीं होता, रजिस्ट्री होता है, रजिस्टर होता है, तो आगे जाके उनमें कोई दिक्कत उनमें होती है? दिक्कत होती अच्छा, है। आगे जाके एससी को दिक्कत कोटे की जमीन को मतलब जर्नल वाला या ओबीसी वाला नहीं नहीं होता, ले यूपी। अच्छा, यूपी में नहीं हाँ, होगा। और तो मुझे पता नहीं है, लेकिन यूपी में नहीं। ठीक। एससी की जमीन को एससी ले सकता है, या डीएम की परमिशन लेने के बाद में, और 50 कुछ लिमिट है एससी की खेत के नाम पे, 1 लीज की लिमिट होनी चाहिए, उसके बाद में डीएम परमिशन देंगे, वो तब करें। अच्छा, तो हमारे इस गांव में ऐसा कुछ मसला तो नहीं, हमारे गांव में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ लोगों को जो जमीन देख रहे हैं, अपनी जमीन का टुकड़ा अपना देख रहे हैं, नीचे मतलब फ्लैटों में रहते हैं या ऐसा इतना पैसा पड़ा है जो जमीन से अपना खरीदना चाहते हैं, मतलब कहते हैं जड़ से खरीदना चाहते हैं, तो आप यहाँ आके, मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, आपको यहाँ आना पड़ेगा। आपको ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन नंबर्स पे आप कॉल करिएगा। और अगर आप मेरे पीछे भी आते हैं तो यहाँ पर हरिंद्र भैया यहीं पर मिलते हैं, मैं हरिंद्र भैया का भी नंबर डाल दूंगा, हाजी जी का भी नंबर डाल दूंगा, ये लोग यहीं मिलते हैं पास में, इनके अपने खेत हैं, यहाँ पर खलिहान है, यहाँ अपने फार्म हाउस वगैरह बना रखे हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर बना रखी हैं। और मैं आपको कहीं किसी स्टूडियो से बैठकर आपको मैं अपना ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट जमीन पर, डायरेक्ट आपको फार्म हाउस पर ही लेकर आया हूँ, जो इन्होंने अपना डेवलप किया हुआ अपने तरीके से चीजें बना रखी है। मैं आपको यहाँ का टूर भी करवाता हूँ थोड़ा सा, आप ये देखिएगा कि चीजें कितनी खूबसूरत निकल कर आती हैं। और चलिए, ये यहाँ पर तो है अपने गांव के हिसाब से यहाँ रहते हैं, जब शहर में रहते हैं और शहर से आके जब यहाँ जमीन लेंगे और यहाँ आके उसे अपने अपने तरीके से डेवलप करेंगे, अपना इंटीरियर लगाएंगे, और क्या खूबसूरती निकल कर आएगी। मैं आपको यहाँ का थोड़ा सा एक व्यू करवाता हूँ। और इस चीज के लिए मैं अपने दोनों भाइयों को बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने अपना वक्त निकाला और इस बारिश के माहौल में यहाँ थोड़ा सा मुलाकात हुई बैठकर, और चीजें समझते हैं। बाकी चीजों के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, सत श्री अकाल, आदाब।